ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो पांचवा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र कहता है, याज्ञवल्क्य इति होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य को इस प्रकार से कहा, यद इदम सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम आप्तम, अर्थात जो यहाँ सब वाद और प्रतिवाद को प्राप्त है, सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम अभिपन्नम, अर्थात सब वाद और प्रतिवाद के घेरे में है। केन यजमानः पूर्व पक्ष अपर पक्षयोर आप्तिम अतिमुच्यत, अर्थात किस प्रकार यजमान वाद और प्रतिवाद के घेरे से मुक्त होता है। इति, अर्थात फिर याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा, उद्गात्र ऋत्विजा वायुना प्राणेन, अर्थात उद्गात्र का बलिदान होता है वायु और प्राण द्वारा। प्राणो वै यज्ञस्य उद्गाता, अर्थात प्राण ही यज्ञ का उद्गाता है। तद्यो अयम प्राणः स वायुः, अर्थात वह जो ये प्राण है वह वायु है। स उद्गाता, अर्थात वह उद्गाता है। सा मुक्ति, अर्थात वह मुक्ति है। सा अतिमुक्ति, अर्थात वह महान मुक्ति है। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जब याज्ञवल्क्य ने बोला कि अध्वर्यु जो है वह आदित्य है, जिससे कि जो है दिन और रात के घेरे से बाहर निकला जा सकता है और मृत्यु के घेरे से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि जो वाक है वह ही अग्नि है इस यज्ञ की। तो आगे फिर जो है याज्ञवल्क्य से पूछा अश्वल ने कि यहाँ पे जो वाद और प्रतिवाद होता है सब कुछ उसी के घेरे में, कि भाई किसी ने कुछ बोला उसके बदले में किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ बोला उसके बदले में किसी और ने कुछ बोला, ये बोला उसका विपरीत ये बोला, उसका विपरीत वो बोला, उसका विपरीत बोला। तो इस प्रकार से वाद और प्रतिवाद होता है, सब कुछ इसी प्रकार से, अर्थात एक्शन एंड रिएक्शन। तो इस घेरे से बाहर कैसे निकला जाए, ये उन्होंने पूछा। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो प्राण है उसके द्वारा यहाँ निकला जा सकता है, और इस यज्ञ का जो उद्गाता है वह प्राण ही है। तो प्राण ही है जो कि उद्गाता है, और उसके द्वारा ही जो है इससे बाहर निकला जा सकता है। और ये जो प्राण है वह ही वायु है, वह ही वायु है। तो देखिए यहाँ पर जो बात समझने की है उसको आप ऐसे देखिए, जैसे गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो गुण और एक दूसरे में चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, जैसे वायु के झोंके होते हैं। या अष्टावक्र गीता में भी बोला है, संसार को क्या बोला है कि महाबोधव, ये संसार का महान सागर है, सागर में लहरें उठती हैं एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पे इस जगत में वाद और प्रतिवाद इसी प्रकार से होता है। देखिए हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर वायु है, और अब देखिए कि वायु के झोंके आते हैं, कभी वायु का झोंका इधर आएगा, कभी वायु का झोंका इधर आएगा। आप इधर से कुछ हिलाइए तो इधर को वायु जाएगी, आप उधर से हिलाइए तो उधर को वायु आएगी। तो ये जो वाद और प्रतिवाद है इसी प्रकार से होता है। जैसे हम कुछ बोलते हैं तो ये जब हमने बोला, आपने सुना, आपके मन में कोई प्रतिक्रिया हुई, आपने उल्टा बोला, तो ठीक इसी प्रकार से वायु भी है कि वायु का झोंका इधर गया, और वहाँ पे जो है कुछ मान लो वस्तु है तो वस्तु की तरफ से उल्टा आया फिर वो झोंका। तो ये तो ऐसे ही चलता है, इधर हीट हो गई तो इधर की ओर वायु बहने लगी, उधर पे ठंड हो गई तो उधर की ओर चली गई वायु, फिर वहाँ से गर्मी हो गई तो इधर की ओर आ गई वायु। वायु ऐसे इधर से उधर चलती रहती है। तो यहाँ पे वाद और प्रतिवाद भी इसी प्रकार से। आप सोचिए कि कभी जो है राष्ट्रवाद उठता है, कभी साम्यवाद उठता है, कभी जो है पूंजीवाद उठता है, कभी कुछ होता है, लोगों में उधर ही चलता है। राष्ट्रवादी पूंजीवादियों को बोलते हैं ऐसे, पूंजीवादी को जो है साम्यवादियों को कुछ बोलते हैं। तो ऐसे ही वाद हैं। हिंदू जो है वो मुसलमानों को कुछ बोलते हैं, मुसलमान हिंदुओं को कुछ बोलते हैं, क्रिश्चियन कुछ बोलते हैं, इधर कुछ बोलते हैं, उधर कुछ बोलते हैं। किसी का अद्वैत वाले जो है विशिष्ट अद्वैत वालों को बोलते हैं, विशिष्ट अद्वैत वाले द्वैत वालों को कुछ बोलते हैं। सब ऐसे ही चलता रहता है, और लोग एक दूसरे में बहस करते रहते हैं, नहीं जी ऐसे ठीक, नहीं जी वैसे ठीक, ये ठीक वो ठीक, ये ठीक वो ठीक। तो अब इससे बचने का उपाय क्या है ये बताइए। इससे बचने का जो उपाय है वह है ये है कि व्यक्ति एक में ही लग जाए। इसीलिए नाम जप की महिमा बोली गई है, इसीलिए मंत्रों की महिमा बोली गई है। लोग क्या बोलते हैं कि भाई इन वादों के चक्कर में मत पड़ो, वाद विवाद के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, भगवान का नाम लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो उद्गाता कौन है, उद्गाता कौन होता है? जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में जो साम अर्पित की जाती थी, जो गीत गाए जाते हैं, जो स्तोत्र बोले जाते हैं, जो स्तुति की जाती है भगवान की, वह उद्गाता है जो कि किया करता था। उद्गाता उनको गाया करता था। तो उद्गाता जब वो गाता है तो उनसे जो है देव प्रसन्न होते हैं, और वो फिर यज्ञ को जो है का अभिष्ट फल जो है प्रदान करते हैं। अब ये संपूर्ण विश्व है, ये भी एक यज्ञ है। इस यज्ञ का अभिष्ट फल क्या है? इस यज्ञ का अभिष्ट फल है भगवत प्राप्ति, या इस संसार सागर से बाहर निकलना,
अपना कल्याण कर लेना, ऊपर ऊंचे स्थान पर पहुंचना, अपने स्वरूप में प्राप्त कर लेना, यही इसका जो लक्ष्य है वही है। तो अब उसे प्राप्त करने का मार्ग क्या है? तो वाद विवाद में पढ़ना इसका मार्ग नहीं है कि आप बोलें कि नहीं जी विशिष्ट अद्वैत श्रेष्ठ है। या जैसे आप देखिए कि हिंदू बोलते हैं कि जी हिंदू जो है सनातन धर्म के द्वारा जाओ, मुसलमान बोलते हैं कि नहीं इस्लाम के द्वारा जो है आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, क्रिश्चियन बोलते हैं कि नहीं यू आर सेव्ड ओनली बाय जीसस, कुछ और बोलेंगे। बौद्ध जो है वो बोलेंगे कि नहीं हम तो ऐसे नहीं, आपको जो है बौद्ध विचारधारा के द्वारा ही आपका वो हो सकता है, आपका उद्धार हो सकता है। अब ये जो क्रिया हम लोग करते हैं, इन क्रियाओं से होता क्या है? झगड़ा ही तो होता है, और क्या होता है? झगड़ा ही होता है, और कुछ उससे मिलना मिलाना है नहीं, कुछ होता हाता है नहीं इससे। क्योंकि अब भाई तो आपके लिए क्या मार्ग है, किसी दूसरे के लिए क्या मार्ग है, वो हम थोड़ी जानते हैं। हमारे को इतना ज्ञान थोड़ी है कि हम ये बता दें कि भाई तुम्हारे लिए ये मार्ग श्रेष्ठ है, इससे तुम्हारी भगवत प्राप्ति होगी। हम क्या भगवान है जो हम बता देंगे तुम्हारे लिए? भाई भगवान ने किसी एक अवस्था में हमको जन्म दिया आपको, तो वही आपके लिए श्रेष्ठ है। तो आप उसको पकड़िए ना, दूसरे का क्या मार्ग है उससे आपको क्या लेना देना। जैसे मैं चलो मुसलमानों के उदाहरण लूँगा, मुसलमानों में ये सबसे अधिक प्रवृत्ति है इस समय पे, मुसलमानों में सबसे अधिक है कि जी हमारा ही मार्ग है, और जो हमारे मार्ग से नहीं चलता वो तो जो है दोजक की आग में चलेगा। तो मैं उसी को बोलूँगा भाई क्या क़यामत के समय जो है जब भगवान अल्लाह के सामने जाओगे तो क्या ये बोलोगे कि भगवान ये तो जो है इसने तो जो है आपका पालन नहीं किया, इसको आप नरक में डालोगे, या आप अपना देखोगे? अपना देखोगे ना आपको आपका और आपके अल्लाह के बीच का संबंध है। दूसरा बीच में कौन आया है उससे आपको क्या लेना देना? क़यामत के समय भगवान बोलेगा, आप अल्लाह बोलेगा इसका काम तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तू कौन है बीच में बोलने वाला कि भाई इसको जो है आप नरक में डालो और ऐसे? वो थोड़ी ना होता है। अब आज के समय सबसे अधिक मुसलमानों की सबसे अधिक इस समय यह प्रवृत्ति होती है। वैसे तो अब मैं हिंदुओं में भी ये होते हुए देख रहा हूँ बहुत अधिक, परंतु लगभग सभी की यही प्रवृत्ति होती है कि भाई मेरा मार्ग है और तू भी मेरे मार्ग से चल, तभी तेरा कल्याण होगा। और फिर भागेंगे एक दूसरे के पीछे कि भाई बांटेंगे, देखो जी ये हमारा ग्रंथ है, इसको पढ़ो और तुम ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे। अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना देखो ना तुम अपना देखो वास्तव में। तो ये वाद प्रतिवादी चक्कर में पढ़ना जो है ये ठीक नहीं है। वाद प्रतिवादी जब आपकी मृत्यु होगी, मृत्यु के पश्चात भगवान के सामने जाओगे, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि भाई उसने तो जो है आपकी पूजा नहीं की तो उसको आप जो है ये फल दो, या इसने जो है ऐसे जो है आपका अपमान किया तो इसको, वो थोड़ी देखोगे आप तो अपना देखोगे भाई मैंने अपने जीवन में क्या किया, मैंने अपने जीवन में क्या किया, क्या मैंने जो है ठीक से अपना जीवन बिताया कि नहीं बिताया, वो आपका सरोकार होगा ना। किसी अन्य का आपका सरोकार थोड़ी ना होगा। तो आपको तो अपना देखना, तो अपना देखो, दूसरे का मत देखो। दूसरे का जो संबंध भगवान से वो भगवान देख लेंगे, हमारा मतलब नहीं है, वो हमारा कार्य नहीं है। अरे कुरान में कितनी बार अल्लाह ने उनके पैगंबर को ये बोला है कि भाई ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है। परंतु फिर भी जो है उनके अनुयायी नहीं समझते इस बात को, इसी चक्कर में पड़ रहते हैं कि भाई मुसलमान 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 मुसलमान। अरे भाई तुम अपना देखो यार, तुम दूसरों का चिंता मत करो कि इनका क्या होगा, कि क़यामत के समय ये तो आग में जलेंगे और हम तो बच जाएंगे। ऐसे यदि ऐसी विचारधारा रखते हो तो आप तो नरक में ही जाओगे फिर वास्तव में, क्योंकि ये है ही नहीं, वास्तव में ऐसा है ही नहीं। आपको अपना देखना है। तो वो जो अवस्था है उसको पाने के लिए क्या करना है, उसको पाने के लिए जो करना है वो ये करना है कि अपना जो ध्यान है वह इन वाद प्रतिवादों से हटा करके केवल एक में लगा दो। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान का नाम लो। अरे कुरान में कितनी बार अल्लाह ने बोला है कि मेरा नाम लो, कितनी बार बोला है, बस मेरा नाम लो तुम, वहाँ भी बोला है उसने, पर लोग नहीं मानते, सुनते नहीं। बोलते हैं कि मेरे इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह ने वहाँ कुरान में बोला है कि मेरे इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, इनको लो तुम। तो बात वही है, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम गाओ, राम 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 राम, गोविंद 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 गोविंद, माँ 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 माँ, कोई भी शब्द उठा लो यार, सारे नाम भगवान के नाम है वास्तव में। घंटाराम 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 बोलोगे तो वो भी भगवान का ही नाम है वास्तव में। तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बात वही है, उद्गात्र जो है, उद्गाता जो है वह प्राण उद्गाता ही है। अब इसको और अच्छे से समझिए, ये तो मैंने आपको जो है प्रैक्टिकल बताया। देखिए जब प्राण किसी भी इकाई में प्रवेश करता है तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी चलाते हैं, जैसे ही आप इसका इग्निशन स्टार्ट करेंगे तो घर वह ध्वनि करेगी। तो जिस भी शरीर में प्राण प्रवेश करेगा तो वह ध्वनि करेगा ही, वो ध्वनि करेगा ही वास्तव में। तो हमारे भीतर प्राण है तो हमारे भीतर भी ध्वनि है, जो कि अनाहत नाद है, जिसको कि सुना जा सकता है। जिसका जितना अधिक प्राण होगा उसको उतना ही अच्छे से वो सुनाई देगा। और ये जो अनाहत नाद होता है, इस अनाहत नाद में जो है अपनी अपनी इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। किसी के में जो है अ होगा, किसी के में ऊ होगा, ई होगा,
अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो ये जो बीज मंत्र हमारे आते हैं ना, बीज मंत्र आ गया कि भाई ह्रीम है, फ्रोम, श्रीम, ये सारे बीज मंत्र जो हैं ये सुने जा सकते हैं, प्राण के द्वारा सुने जा सकते हैं, और उससे जो है उस देवी देवता की उपस्थिति का पता चलता है कि ये देवी है, ये देवता जो हैं ये हैं, ये मेरे समीप ही हैं वास्तव में। क्यों? क्योंकि वो जो भगवान का वो जो वाक स्वरूप है वह प्रकट हो जाता है। तो देखिए जैसे प्राण होता है, तो प्राण कैसे होता है, जैसे मैंने आपको गाड़ी का उदाहरण दिया, तो गाड़ी में को जब आप इग्निशन ऑन करते हैं, उसको चलाते हैं उसको, तो क्या होता है, अग्नि प्रवेश करती है ना, और फिर वो ध्वनि करता है। तो अग्नि प्रज्वलित की जिससे ध्वनि हुई, यह ही वास्तव में वाक है। इसलिए बोला वाक ही जो है वह अग्नि है, वास्तव में वाक अग्नि है। क्यों? क्योंकि वह वाक है जो कि प्रकट हो जाती है, और वो जो वाक है वह जितनी प्रबल होगी उतना ही प्राण की प्रबलता प्रदान आती है। तो वो जो वाक है उसका जो गाना है, वो जो गीत है उसका जो चल रहा है, उद्गीत जो जिसे बोला गया, वो जो गीत है वो उस के द्वारा ही प्रकट हो रहा है कि जो अग्नि जब जली, जो वाक उत्पन्न हुई, उससे जो वाक उत्पन्न हुई, वो वाक कैसे उत्पन्न हुई कि प्राण के द्वारा। क्योंकि प्राण प्रवेश है तो प्राण ने गाना शुरू कर दिया। जैसे गाड़ी आपने चलाई तो अग्नि जली, अग्नि प्रज्वलित, प्राण आ गए, प्राण आ गए तो प्राण ने गाना चालू कर दिया, घर, तो गाड़ी घर गाने लगी। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारे प्राण हैं वो हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो वो भी गाने लगते हैं, जो कि जो है हम अनाहत नाद के रूप में उसको नाद के रूप में सुन सकते हैं, उसको सुना जा सकता है नाद के रूप में। और यह ही नाद जो है, ये नाद जो है ये हमारी अवस्था का भी प्रतीक होता है वास्तव में, कि कौन सी देवी देवता से हमारा जुड़त्व हो रहा है। क्योंकि वो जो नाद है, वो जो शब्द करेगा, वो शब्द जो है देवता का ही शब्द होता है। उस देवता के शब्द के साथ में ही जो है आपका जुड़त्व हो जाता है। तो यदि ये नास्तिक है तो नास्तिक को सुनाई नहीं देता या हो सकता है किसी को ना भी सुनाई दे, तो शांत स्वरूप हो गया उसका, शांत मौन उसका नाद हो गया। या हो सकता है किसी को सुनाई दे जाए तो वो अलग अलग जिसका भी है तो वो उसी अनुसार उसको सुनाई देगा। तो देवता का, देवी देवता का वहाँ पे उस प्रकार से प्रकटीकरण हो जाता है। तो जिस भी देवी देवता को आप भज रहे हैं उसका वैसे ही जो है नाद प्रकट हो जाएगा। और हमारे अंदर वो नाद है ही वास्तव में। जैसे सोहम है, सोहम जो मंत्र बोला गया है, तो क्या सोहम तो अपने आप उत्पन्न हो रहा है। ये जो हम करते हैं ये क्या है, ये सोहम ही है वास्तव में। सो हम, अभी हम जो होता है बाहर की ओर निकलना, सो अंदर की ओर लेना, सो अंदर की ओर लेना, हम बाहर की ओर लेना। तो ये जो सो है ये क्या है, ये प्राण का अंदर जाना है, हम जो है प्राण का बाहर जाना है। तो प्रकटीकरण तो जैसे देखिए, जैसे जो बच्चा जब उत्पन्न होता है, तो बच्चा जब उत्पन्न होता है तो वो बालक है। अब बालक जो है, जैसे जो बाल त्रिपुर सुंदरियाँ हैं, बाल त्रिपुर सुंदरियाँ, उनका जो बोला गया है उनमें जो है सौ आता है, सौ करके जो है उनके में बीज मंत्रों में, उनके मंत्र में एक सौ है। तो वो सौ क्या है कि बालक है, अभी भी प्राण आया है तो प्राण का प्रवेश हुआ है इसलिए सौ, और हम प्राण का बाहर जाना। तो ये जो सोहम है, सोहम, ये भी तो एक गान उद्गात्री है ना, ये भी गीत ही है। तो ये किसका है? प्राण का ही गीत है वास्तव में। तो प्राण गा रहा है इस प्रकार से। हमारे भीतर जब प्राण है तो प्राण हम जिस भी देवी देवता के साथ में अपने प्राणों को जोड़ेंगे उसका ही बीज मंत्र जो हमारा प्राण गाने लगेगा, वही हमको सुनाई देने लगेगा। तो यहाँ पे वो भी एक बात है समझने की थोड़ी गहरे में। तो यहाँ पे जब ये बोला जा रहा है कि ये जो प्राण है यह ही यज्ञ का उद्गाता है, तो उस प्रकार से है। और ये वायु के द्वारा ही है वास्तव में। कोई भी जो गान होगा, जो गीत होगा, जो बोला जाता है, तो कैसे बोला जाता है? तो वायु के द्वारा ही बोला जाता है। अब हम जब बोलते हैं तो हम वायु से ही बोलते हैं, तो हम बाहर वायु निकलती है, वायु अंदर आती है तभी बोलते हैं। तो इसलिए प्राण जो है वो वायु से इस प्रकार से। तो अब देखिए कैसे संबंध समझ में आता है। मुंह में क्या है, मुंह से हम क्या बोलते हैं, तो वाक निकलती है, मुंह में बोला है अग्नि है, और वो ही जो है वाक के द्वारा, वो वायु के द्वारा जो है प्राण उसको गाता है। तो अब देख लीजिए किस प्रकार से तीनों बातें यहाँ पे एक ही साथ समझ में आ जाती हैं। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि ये जो मंत्र है ये आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।